एक सुनसान खूबसूरत आइलैंड, ऊपर से नीला आसमान, नीचे घना जंगल और बीच में समंदर की आवाज। इसी स्वर्ग जैसी जगह पर एक कंपनी अपना नया लग्जरी रिजॉर्ट बनाने की प्लानिंग करती है। एक छोटी टीम यहाँ लोकेशन देखने आती है। पाउलिना, टाइलर, डेव, एलन और उनका लोकल गाइड पेपे। पेपे उन्हें बताता है कि ये जमीन लोकल लोगों के लिए पवित्र कब्रगाह है, एक शापित जगह। लेकिन पैसा भूखा एलन इसे बस अंधविश्वास कहकर हंस देता है। ड्रोन से शूट करते करते टीम जंगल के बीच एक पुराना युद्धकालीन बंकर देखती है जो पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है। पास जाते हैं तो जमीन पर एक अजीब लकड़ी की गुड़िया मिलती है, छोटी, बंधी हुई, जैसे किसी पुरानी रिवाजी गुड़िया की तरह। पाउलिना और टाइलर सोचते हैं कि अगर ये बंकर युद्ध की निशानी निकला तो रिजॉर्ट के लिए लीगल दिक्कत खड़ी हो सकती है। वे सबको मनाती है कि अंदर जाकर देखना ही पड़ेगा। सब टॉर्च लेकर अंदर उतरते हैं। दीवारों पर पुराने निशान, जंग लगे दरवाजे, हवा में बदबू और भारीपन, जैसे जगह अभी तक लोगों की चीखें याद रखे हुए हो। अंदर जाते जाते उन्हें इंसानी हड्डियां और कंकाल दिखते हैं जो सिर्फ सैनिकों की नहीं लगते, जैसे अलग अलग दौर के लोग यहाँ मरे हों। माहौल डरावना हो चुका है, लेकिन एलन आगे बढ़ने पर जोर देता है। एक कमरा खोलते ही अचानक टॉर्च की रोशनी में एक सूखा सिकुड़ा बूढ़ा जिंदा आदमी दिखाई देता है। शरीर हड्डी, त्वचा लगभग मम्मी जैसी। वो धीमी आवाज में जैसे रहम की भीख मांग रहा हो। घबराहट में एलन उसे धक्का मार देता है और वो वहीं गिरकर मर जाता है। उसी पल एक तेज असहनीय ऊंची आवाज पूरे बंकर में गूंजती है। सबके कान फटने लगते हैं, लाइटें झपकती हैं और पूरी टीम बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वे बाहर निकलने जाते हैं, लेकिन एंट्रेंस का भारी दरवाजा अब जरा भी नहीं खुलता। ऊपर की सीढ़ी जैसे गायब हो चुकी है। बाहर की रोशनी नहीं दिखती, जैसे पूरी जगह किसी और समय में खिसक गई हो। थोड़ी ही देर में सबकी टेंशन लड़ाई में बदलने लगती है। एलन पाउलिना को कोसता है, पाउलिना खुद को दोष देती है और पेपे चुपचाप सहमा हुआ हर चीज को देखता है। बंकर की गहरी अंधेरी गलियों में पेपे को अचानक अपनी मरी हुई माँ की आत्मा दिखती है, जो उसे पुकारती है, उससे बात करती है। कोई और उसे नहीं देख पाता, लेकिन पेपे के लिए ये सच्चाई बन जाती है। धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगता है, अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हाथ पांव काटता, खरोचता है, जैसे उसे अपनी ही मौजूदगी से नफरत हो। बंकर उसके अपराध बोध को नंगा करके उससे खेल रहा है। एक कमरे में उन्हें पुराना रेडियो मिलता है। टाइलर उसे चलाता है, उसे उम्मीद है कि कोई बाहर से जवाब देगा, पर वहां सिर्फ युद्ध के बाद का एक रिकॉर्डेड मैसेज बार बार चलता है जो जापानी सैनिकों को सरेंडर की सूचना दे रहा है। थोड़ी ही देर में एक असली जापानी सैनिक सामने आ जाता है, पुरानी वर्दी, बंदूक हाथ में। वो पहले टीम को धमकाता है, फिर अपने माथे पर बंदूक रखकर खुद ही गोली मारकर जान दे देता है। सब दहशत में जम जाते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गुफानुमा हिस्सा मिलता है जो बंकर से भी पुराना लग रहा है। इसकी दीवारों पर अजीब आकृतियां और गुड़िया जैसे चित्र बने हैं। गुफा की दीवारों पर गुड़िया की जोड़ी बनी होती है, एक दुल्हन, एक दूल्हा। डेव बताता है कि उसने इस आइलैंड की एक लोक कथा पढ़ी थी। इन गुड़ियों को जोड़ी में रखा जाता है और इनके जरिए पुराना श्राप दिया जाता था। कहानी के मुताबिक लोकल लोगों ने इन्हीं गुफाओं में एक क्रूर स्पेनिश मूल के जालिम को श्राप दिया था, जिसने उन्हें गुलाम बनाया था, और कहा जाता है कि वो आज तक यहाँ जिंदा सड़ रहा है। डेव को लगता है कि जो लकड़ी की गुड़िया उन्होंने ऊपर से उठाई थी वही दुल्हन है। एक डरावनी परछाई देखकर डेव भागता है। घबराहट में उसका टखना बुरी तरह मुड़कर डिसलोकेट हो जाता है। पाउलिना और टाइलर उसे उठाकर वापस एक कमरे में ले आते हैं और उसे आराम के लिए लेटा देते हैं। इधर एलन लगातार शिकायत करता रहता है कि ये सब बेवकूफ़ी है, सबकी जान पर खेल रही है। कुछ देर बाद जब पाउलिना और टाइलर वापस उस कमरे में आते हैं तो देखते हैं डेव किसी ने मार दिया है। उसका शव बिस्तर पर पड़ा है। डर अब हकीकत बन चुका है। डेव की मौत के बाद पाउलिना का धैर्य टूट जाता है। वो टाइलर के सामने अपना सबसे बड़ा राज खोलती है। उसका एक छोटा बेटा था जो उसकी आंखों के सामने पानी में डूबकर मर गया। वो सालों से खुद को ही उसके लिए जिम्मेदार मानती है, और यही दृश्य, यही अपराध बोध उसे यहाँ बार बार दिखाया जा रहा है। बंकर सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी चीरता है, हर इंसान को उसकी सबसे गहरी गलती, उसका सबसे बड़ा पाप दिखाकर।
टाइलर जापानी सैनिक की डायरी पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि कैसे उन्होंने गुफा के पीछे दफन पुरानी जगह को छेड़ा और फिर एक एक कर सारे सैनिक पागल होते गए। अंत में सिर्फ एक सैनिक बचा जिसने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन अकेले होने की वजह से मर भी नहीं पाया, बार बार जी उठता रहा। डायरी और दीवार के संदेशों से उन्हें श्राप के नियम समझ आते हैं। सिर्फ एक जी सकता है, बाकी सब यातना। आखिरी जिंदा इंसान गवाह बनकर हमेशा के लिए यहाँ फंसा रहेगा। यानी जिंदा बचना ही असल में सबसे बड़ा श्राप है। सैनिक के शव की तलाशी लेने पर उन्हें गुड़िया की दूसरी आधी दुल्हा मिलती है। अब पास ही दुल्हन वाली गुड़िया भी है, यानी पूरी जोड़ी। डेव की थ्योरी याद आ जाती है कि अगर दुल्हा दुल्हन को मिलाया जाए तो शायद श्राप टूट जाए। इसी बीच पेपे, जो काफी देर गायब था, अचानक वापस आता है। उसकी आंखों में पागलपन है। वो कहता है कि उसकी माँ की आत्मा ने उसे बताया सिर्फ एक जी सकता है। वो मान चुका है कि यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, बाकी सब मर जाएं। पाउलिना उसे शांत करने की कोशिश करती है। दुल्हन वाली गुड़िया दिखाकर समझाती है कि अगर वे ये जोड़ी पूरी कर दें तो शायद सब बच जाएं। पेपे मान जाता है और बताता है कि दुल्हा वाली गुड़िया उसने खुद छुपा कर रखी थी। जैसे ही पेपे दोनों गुड़ियों को मिलाने जाता है, तभी बीच में एलन आ जाता है। वो खुलकर बता देता है कि डेव को किसी भूत ने नहीं बल्कि उसने खुद मारा था, क्योंकि उसे सिर्फ एक वाली बात का मतलब समझ आ गया था और वो खुद आखिरी इंसान बनना चाहता था। एलन पेपे पर हमला कर देता है। पेपे जवाब में गुस्से में दुल्हा वाली गुड़िया का सिर काट देता है। जो उम्मीद थी वो एक झटके में खत्म हो जाती है। इसके बाद एलन पेपे को मार देता है और टाइलर को भी गंभीर रूप से घायल कर देता है। पाउलिना किसी तरह भागकर सैनिक की पिस्तौल तक पहुंचती है और एलन पर बंदूक तान देती है। वो उसे मार देने को तैयार है, लेकिन तब टाइलर अपने आखिरी दमों से उसे रोकता है। टाइलर कहता है अगर वो जिएगा तो वही सबसे बड़ा हारेगा। पाउलिना समझ जाती है कि आखिरी जिंदा इंसान को कभी मरने की मुक्ति नहीं मिलेगी, उसे हमेशा के लिए यहाँ सड़ना होगा, सब यातना देखते हुए। वो बंदूक टाइलर के हाथ में रख देती है। टाइलर पाउलिना को गोली मारकर उसकी पीड़ा वहीं खत्म कर देता है, फिर खुद भी अपने घावों से मर जाता है। नियम के अनुसार अब केवल एलन जिंदा बचा है। जैसे ही बाकी सब मरते हैं, एलन के शरीर के सारे घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं, चोटों के निशान मिटने लगते हैं और वो खुश होता है कि वो जीत गया। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे समझ आता है कि दरवाजे अब भी बंद है, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। बंकर अभी भी एक कैद खाना है, बस अब वो इसमें अकेला रह गया है। यहीं असली ट्विस्ट खुलता है। वही सूखा सिकुड़ा बूढ़ा आदमी जिसे टीम ने शुरू में देखा था और एलन ने धक्का मारकर मार दिया था, असल में भविष्य का एलन ही था, जो लगभग 70 साल से इस बंकर में फंसा रहा। यानी समय यहाँ गोल चक्कर में घूम रहा है। एलन खुद आने वाले समय में बूढ़ा होकर इन्हीं गलियारों में भटकेगा, नए लोगों को चेतावनी देने की कोशिश करेगा और फिर अपने जवान रूप के हाथों मारा जाएगा। ये जगह कोई साधारण भूतिया बंकर नहीं, बल्कि ऐसा नर्क है जहां मौत भी तुम्हें आजाद नहीं करती, जहां जिंदा बचना ही सबसे बड़ा श्राप है।